खुदावंद की बरकत आप सब पर हो, आपके घरानों पर हो। खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, खुदावंद में खुश रहे, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि खुश रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? बेशक हम मसीह यीशु में रहते हुए खुश हैं, चाहे हमारी जिंदगी के अंदर कैसे भी हालात आए, मुश्किलात आए, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, लेकिन खुदा के लोग जो हैं वो हर हालत में और हर वक्त के अंदर खुश रहना क्या करते हैं? सीखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो चाहती हूँ कि सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो, क्योंकि ये वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। पहले हम खुदावंद की हम तो सिताइश कर रहे थे, खुदावंद सुन रहा था, लेकिन अब वक्त है कि खुदावंद आपके साथ बोले, खुदावंद आपके साथ कलाम करे। सो कितनों का ईमान है कि खुदावंद उनके साथ आज कलाम करेगा? हालेलुया। खुदा का बंदा कहता है कि खुदावंद मुझे ऐसा दिल दे जो तेरे कलाम को कबूल कर सकूं, मुझे असर नो पाक रूह अता कर, असर नो मुस्तकीम रूह अता कर, ताकि खुदावंद मैं तेरे फरमान से भटक ना जाऊं। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है। भटकने का अंदेशा हो सकता है, खतरा लाहक हो सकता है, लेकिन वो लोग और वो जिंदगियां, वो भेड़ें जो यीशु मसीह की हैं, और खुदा का कलाम कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, वो कभी भी भटक नहीं सकती, क्योंकि वो जिंदा खुदा की आवाज सुनने वाली है। हालेलुया। और आज हम भी खुदावंद की हैकल में इसलिए मौजूद है कि हम जिंदा खुदा की आवाज को सुन सके। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि दिसंबर का तीसरा सबत है। सो ये क्रिसमस का लास्ट वीक चल रहा है, क्रिसमस आने वाला है, और कितनों को पता है कि क्रिसमस का क्या मतलब है? सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि क्रिसमस का क्या मतलब है? क्रिसमस का मतलब है कि इसके अंदर खुदा की इबादत की जाए। क्रिसमस में जो क्राइस्ट है वो मसीह को जाहिर कर रहा है, और जो मास है वो इबादत को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें मसीह की इबादत करनी है इस दिन के अंदर, और इस दिन को हमने इस कदर अपनी जिंदगियों में अहमियत देनी है कि अपनी तमाम तर मसरूफियात को, अपनी तमाम तर जरूरियात को, तमाम तर ख्वाहिशों को पीछे करते हुए सिर्फ और सिर्फ क्राइस्ट की इबादत करनी है, और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देना है। हालेलुया। अभी हम मैं खुश हो रही थी कि खुदा की खादमा बेटियों के बारे में बता रही थी कि वो बेटियां जिंदगी की कभी भी जंग नहीं हारती, जिनका राब्ता या ताल्लुक जिंदा खुदा से होता है। और मैं इस बात को सुनकर अपने अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रही थी कि खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, वो कि मेरी अकल महदूद है, मेरी अकल कम है, लेकिन मैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने मुझे जिंदगी की किसी भी जंग के अंदर, किसी भी मैदान के अंदर शिकस्त नहीं खानी। हालेलुया। आपको एक अपनी टेस्टमनी बताना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी की गवाही बताना चाहती हूँ कि जो लोग खुदा से, कलाम से प्यार करते हैं, खुदा उनको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। 2017 की बात है, क्रिसमस का दिन था, तो मेरे माँ बाप, मेरी अम्मी अब्बू के पास इतने सोर्सेस नहीं थे कि वो हमें कपड़े लेकर देंगे। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन मैं खुदा की खादमा थी, मैं हिकमत करती थी, खुदावंद के नाम को जला देती थी, लोगों को कलाम सुनाती थी। और उस चर्च के अंदर क्रिसमस वाले दिन सब टीम मेंबर्स को, जितने मुबशर थे, जितने एल्डर थे, उनको अवार्ड मिलने थे। और मैं अपने अंदर ही अंदर इतनी परेशान थी कि आज क्रिसमस का दिन है, आज अवार्ड मिले हैं, लेकिन मेरे पास नए कपड़े नहीं है कि मैं कपड़े पहनूं और वहां जाकर खुदावंद की इबादत करूं। जैसे कि सब लोग आएंगे, उन्होंने कपड़े अच्छे पहने होंगे, लेकिन मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, उनके पास ये सोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे कि वो मुझे नए कपड़े लेकर देते। लेकिन मैंने कहा कि मैं इस चीज की परवाह नहीं करूंगी। लोग मुझे देखेंगे, वो कहेंगे कि ये खुदा की खादमा है, ये मुबशरा है, इसने आज नया बड़ा दिन है, इसने कपड़े नहीं पहने, आज प्रोग्राम है, इसने कपड़े नहीं पहने। सब लोग तैयार होकर आए, लेकिन मैं बिल्कुल सादी गई, खुदा के घर में सिंपल कपड़े पहन कर गई। और मैं अपने अंदर ही अंदर खुदा के जब कलाम को मैंने सुना, तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी कर रही थी कि खुदावंद मेरे लिए तेरे कलाम से बढ़कर, मेरे लिए तेरी इबादत से बढ़कर कुछ नहीं। मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे कि आज क्रिसमस का दिन है और इसने कपड़े नहीं पहने, या लोग मुझे बातें करेंगे। सब लोगों ने बाद में मुझे पूछा भी कि बहन आज क्या हुआ, आज तो क्रिसमस है, आज बड़ा दिन है, आपने क्यों नए कपड़े क्यों नहीं
मैंने कहा कि मैं ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, मैंने नहीं पहने, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आज मैं इस मस्बा के ऊपर खड़ी हूँ तो इसके पीछे मैंने जिंदा खुदा के साथ बहुत ज्यादा वफादारी की है। मैंने खुदा की इबादत की है, दिन रात खुदा के नाम को इज्जत और जला दी है और उसकी इबादत के अंदर अपना टाइम दिया है और खुदावंद की खिदमत की है, बेलौस खिदमत की है। अपनी तमाम तर उन शर्मिंदगियों को, कमजोरियों को, गरीबी को, मुहताजी को पीछे छोड़ते हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पर फोकस किया है। और खुदा का कलाम कहता है कि जितनों ने उस पर नजर की उन सबको खुदावंद ने अपने जलाल से मुनव्वर कर दिया। आज अगर आप मुझे इस मस्बा पर स्टेज पर कलाम सुनाते हुए देख रही हैं तो इसके पीछे ये देखें कि मैंने बहुत सारी खुदा के आगे कुर्बानियां दी हैं, मैंने खुदा की इबादत की है और खुदा ने मुझे इस वक्त के अंदर सिला दिया है। ये 2017 की बात है और 2017 के बाद खुदा ने 2018 के अंदर मुझसे अपने खादम सफर मरियम पिंडी के उन्होंने नबूवती कलाम मेरे लिए किया कि खुदावंद तुझे एक ऐसा ओहदा देगा जो तेरे खानदान में से किसी के पास नहीं होगा, खुदावंद तुझे बरकत देगा। और फिर खुदा ने 2018 के अंदर मुझे अपने मंसूबे के अंदर लिया और 2019 के अंदर मेरी शादी और उस मंसूबे को खुदावंद ने पूरा किया और आज खुदावंद के कलाम को मैं आजादाना तौर पर खुदावंद की खिदमत को सरंजाम दे रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो बेटियां, वो बहनें, वो औरतें जिंदगी की कोई भी जंग नहीं हार सकती जिन्होंने खुदावंद नहीं हार सकती, जो जिंदा खुदा के साथ जिनके रास्ते हो, जो जिंदा खुदा की इबादत करने वाली हो, खुदा उनको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया, हालेलुया। और मुकद्दसा मरियम के बारे में कहना चाहूंगी कि वो एक ऐसी होनहार खुदा की ताबेदार कलाम के फरमाबरदार औरत थी कि उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो, चाहे जमाना कबूल करे ना करे, चाहे जमाना उसको संसार कर दे, लेकिन वो कहती है कि मैं तेरी खुदावंद तेरी बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक होगा। और खुदा का कलाम कहता है, उसने कहा कि देख अब जब मैंने खुदा के कलाम को कबूल कर लिया है, खुदा के कलाम की फरमाबरदारी की है, तो अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। खुदावंद का कलाम उन बेटियों को, उन औरतों को, उन बहनों को मुबारक कहता है जो जिंदा खुदा के साथ वफादार होती है, जो जिंदा खुदा की इबादत करती है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे डेली के ताल्लुक से। जैसा कि मेरे जीजो आप सब जानते हैं कि क्रिसमस का महीना है, हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी डिजाइन होती है कि हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा पहने, हम दूसरों से अलग और मुनफरिद नजर आए। लेकिन इस बात का लिहाज रखें, गौर करें कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। खुदा का कलाम अगर आप फिलिपियों के नाम का उसका दूसरा बाब पढ़े तो खुदा का कलाम कहता है कि ना हर कोई अपने अहवाल पर नहीं, अपने हाल पर नहीं, बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी गौर करे। हमें अब ना सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का, अपनी जरूरियात का ईमानदार होते हुए ख्याल करना है, बल्कि उन लोगों का भी जिनके पास नहीं है उनका भी ख्याल करना है, उन पर भी गौर करनी है, उनकी जिंदगी पर भी गौर करनी है। और खुदा का कलाम कहता है कि दूसरों के अहवाल पर गौर करो। हालेलुया। और खुदा कहता है कि गौर से देखो कि किस तरह चल रहे हो, नादानों की तरह तो नहीं, आंखें बंद करके तो नहीं कि हमें सब कुछ नजर आ रहा है, हमारे बहन भाई मोहताज है, गरीब है, उनको जरूरत है, लेकिन फिर भी हम अपनी ऐशो इशरत और अपनी ख्वाहिशों में पड़े हुए हैं। हमें खुदा के कलाम की और दूसरे जो हमारे बहन भाई है उनकी फिक्र नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आज खुदा के खादम को खुदा ने ये बोझ दिया कि वो उन तमाम गरीबों को, बेवाओं को राशन तकसीम करे। तो ये किसी किस्म की शर्मिंदगी या किसी किस्म की तंज की बात नहीं, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि जो जरूरतमंद है उसकी जरूरत को क्या किया जाए, ईमानदार लोग पूरा करें। अब ईमानदारों की डेफिनेशन आपको बताऊंगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील कही नेक सामरी के बारे में कि जब उसको डाकुओं ने अदमुआ कर दिया, मारा, कूटा, सताया, उसको उसके कपड़े छीन लिए, तो खुदा का कलाम कहता है कि वहां से एक काहिन भी गुजरा, वहां से एक लावी भी गुजरा, लेकिन उन्होंने उस पर नजर ना की। लेकिन एक सामरी वहां से गुजरा और उसने उसकी मरहम
पट्टी की, उसको दुआ नहीं करती, उसको कपड़े पहनाए, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि असल में उसका पड़ोसी वो है जिसने उस पर रहम किया। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है कि रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। सो मेरे जीजों, अपनी इन खुशियों के अंदर उन लोगों का, उन बेसहारा गरीब लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद का कलाम आए मेरे साथ, बुजुर्ग याकूब का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा आपके सामने पढ़ूंगी। बुजुर्ग याकूब का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, चल ठहरने पे देखो, जल्दी खोल उठाए, खोलो ना देना। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में 14वीं आयत में यूं लिखा है, ए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ, अगर आप में से हर एक यहाँ जितने भी बैठे हैं मुझ समेत, अगर कोई ये दावा करता है कि मैं ईमानदार हूँ, अपने आप को आज खुदा के कलाम के आईना में देख ले, मगर अमल ना करे, ना करता हो, तो क्या फायदा? ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। और खुदा का कलाम क्वेश्चन मार्क करता है कि अगर वो अमल ना करे तो क्या फायदा? आगे लिखा हुआ है, क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? और खुदा का कलाम 15वीं आयत में लिखा है, अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उसको रोजाना रोटी की कमी हो, और तुम में से कोई उससे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार है वो उन्हें ना दे, तो क्या फायदा? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सो खुदा का कलाम कहता है कि जब आप ईमानदार हैं, आप अपने अंदर ईमान का दावा रखते हैं, आप अपने अंदर ईमानदार होने का दावा रखते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है कि सबसे पहले अपने आप को जांचो। जब एक बहन का भाई नंगा हो, उसे रोटी की, उसे कपड़े की जरूरत हो, और आप में से कोई कहे अल्फाजों से, मुंह से, सिर्फ उन अल्फाजों से, बातों से कि जा, गरम रह, सेर रह, खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद तुझे रोटी दे, खुदावंद तुझे पहनने के लिए कपड़ा दे, तो क्या इससे उसकी जरूरत पूरी होगी? बातों के साथ उसकी जरूरत पूरी होगी? बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि ये तो तेरा ईमान है, लेकिन तेरा ईमान बगैर अमाल के तब मुर्दा है जब तू इस पर अमल नहीं करेगा। खुदा का कलाम कहता है कि अल्फाजों से या बातों से हमें दूसरों की हेल्प नहीं करनी, ना दूसरों को मदद करनी है, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि हमने उस पर अमल भी करना है। और खुदावंद की खादमा एक बात बताती है, जॉयस वाइट, वो कहती है कि अगर एक शख्स को सर्दी के अंदर गद्दे की जरूरत हो और आप घुटनों के बल होकर दुआ करें, खुदा ने इसको गद्दा दे, खुदा ने इसको बिस्तर दे, खुदा ने इसको कपड़े दे, तो क्या खुदा आपकी दुआ को सुनेगा? जब आप उसकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं तो फिर आपको दुआ करने की जरूरत नहीं। खुदा ने अगर आपको ये तौफीक दी है, ये बरकत दी है कि आप उस शख्स को गद्दा लेकर दे सकते हैं, आप उस शख्स को कपड़े लेकर दे सकते हैं, आप उस शख्स को अपने पैसे के वसीला से मदद कर सकते हैं, तो फिर आपको खुदा को कहने की जरूरत नहीं। जो खुदा काम कर सकता है वो खुदा करेगा, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो आप ही को करना है। सो इसलिए ईमानदार होते हुए आपको बाखबर रहना है कि ना सिर्फ अपने अहवाल पर बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी क्या करना है? गौर करना है। और गौर क्या करना है कि हमारे बहन भाई जो इस क्रिसमस पर गरीब है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाना नहीं, मोहताज है, उन तक आपने अपनी इमदाद को भेजना है, सखावत करनी है, ताकि खुदावंद आपसे खुश हो और आपको बरकत दे। खुदा का कलाम इस कृष्णा की किताब है, मेरे साथ निकालिएगा, 14वां बाब, उसकी 29वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं, और परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हो, आए और खाकर सेर हो, ताकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत दे। खुदा
काम को बरकत दूंगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो खुदा का कलाम कहता है कि मैं तेरे हाथों के काम को बर्बाद कर दूंगा। ये खुदा का हुक्म है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल तीमुथियुस को नसीहत करता है। तो पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ है, इस मौजूदा जहां के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखे जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें देता है। आगे लिखा हुआ है, नेकी करें, अच्छे कामों में दौलतमंद बने, सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हो और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा कर लें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि इस मौजूदा जहान की खुदा बात कर रहा है, गुजरे मौजूदा जहान की बात नहीं हो रही कि शायद ये उस जमाने की बात। खुदा कह रहा है इस मौजूदा जहां के दौलतमंदों को हुक्म दे कि वो मगरूर ना हो, वो अपने अहवाल पर ही बस गौर ना करे बल्कि वो दूसरों पर भी गौर करे और अपनी दौलत को खुदावंद और उसके जलाल के लिए दे और दूसरे गरीब लोगों की भी उसके क्या करे, मदद करे, इमदाद करे, सखावत करे, मुस्तैद रहे और दूसरों का ख्याल रखे। और खुदा का कलाम कहता है कि जो वाकई बेवा है, जिसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती है। हन्ना फनूएल की बेटी जो आशर के कबीला में से थी, वो जिंदा खुदा पर उम्मीद रखती थी और खुदा उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता था। हालेलुया। तबीता के बारे में देखें कि वो एक ऐसी मुकद्दस औरत थी कि जब वो मर गई तो बेवाओं ने उस पर मातम किया, रोया, क्योंकि खुदा का कलाम ऐसी बेवाओं की डेफिनेशन बयान करता है। पहला तीमुथियुस उसका 5वां बाब 9वीं आयत में लिखा है कि वही बेवा वर्ग में लिखी जाए जो 60 बरस से कम की ना हो और एक शोहर की बीवी हो और नेक कामों में मशहूर हो। उसका मशहूर हो कामों में, उसका शोहरा हो, उसकी शोहरत हो, नेक कामों के अंदर सबसे पहले उसका नाम लिया जाए। और आगे लिखा है बच्चों की तरबियत की हो, परदेसियों के साथ मेहमान नवाजी की हो, मुकद्दसों के पांव धोए हो, मुसीबत ज़दों की मदद की हो और हर नेक काम के दर पे रही हो। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम वाज़िया है। खुदा का कलाम हमें सही सेहत कलामी बता रहा है कि हमें किस तरह से खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक देना चाहिए और खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो इस बात का ध्यान रखें कि खुदा का कलाम कहता है कि गौर से देखो कि किस तरह चल रही हो। हमें अपनी जिंदगी के हर हालात के अंदर, हर सीजन के अंदर, हर उस वक्त के अंदर अपने आप पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी गौर करने की जरूरत है। ना सिर्फ अल्फाजों की जाओ गरम हो, सेर हो, खुदावंद आपको बरकत दे, बल्कि उनको देने की भी जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो गरीब को देता है वो खुदा को कर्ज देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो इस बात का ध्यान रखिए कि जिस तरह आप ईमान में, कलाम में, हर चीज में सरगर्म है, आपको इस चीज में भी सरगर्म होने। और मसीहों की इबादत का बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि वो देते हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जब हम देंगे तो हमारे पास कम हो जाएगा, लेकिन बाइबल के खुदा का ये कानून है कि जब तुम दोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप गरीब नहीं होंगे, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, बल्कि खुदा कहता है कि मैं तेरे सब कामों में बरकत दूंगा। ये खुदा का वादा है। लेकिन आप अगर खुदा के इस हुक्म को पूरा करेंगे, वादे को पूरा करेंगे, तो तभी आपके लिए खुदा आसमान खोलेगा और खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। और सखावत के बारे में पौलुस रसूल का खत दूसरा कुरिन्थियों मेरे साथ निकालिएगा, इसके बाद हम क्लोज करेंगे इस मैसेज को। दूसरा कुरिन्थियों पौलुस रसूल का खत उसका 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा मसीही खैरात के बारे में ये तालीम दी गई है। लिखा है, बस जैसे तुम हर बात में ईमान, कलाम और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत में जो हमसे रखते हो सबकत ले गए हो, वैसे ही इस खैरात के काम में भी सबकत ले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम चाहते हैं कि ऐसी सब धोखे हुए हमारा नाम लिया जाए, हमें शो किया जाए, हमें बताया जाए, तो खुदा का कलाम कहता है कि जिस तरह तुम ईमान में, कलाम में, इल्म में, हर तरह की मोहब्बत में सरगर्म हो, खुदा का कलाम कहता है कि ताड़ा दे तो भी हाथ रुकना नहीं चाहिए। तुम
नंबर पर आने की जरूरत है। लेकिन आज दुख की बात यह है कि मसीह लोग पहले नंबर पर नहीं बल्कि पीछे हैं इस काम में। देने में पीछे हैं और लेने में आगे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, देना भी खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक आपको चाहिए और जो लेने वाले हैं वो भी खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसको देना वाजिब है वो दे और जिसको लेना वाजिब है वो ले। इसके वसीला से खुदा आपको, आपके घरानों को बरकत देगा और आसमान के दरीचे खोलकर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि पूरा करेगा। और तेरा मतलब वो हमारे जरा कामों को भी, जो बिल्कुल छोटे छोटे ख्वाहिशात है, जरूरतें हैं, खुदा उनको भी पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो और आप सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। और इस क्रिसमस पर अपने उन तमाम बहन भाइयों को, अजीजों को याद रखें जो किसी ना किसी तरह से मजबूर है, परेशान है, गरीब है, उनका भी ख्याल रखें। और असल क्रिसमस ये है कि आप यीशु मसीह के साथ क्या करें, वादा करें, उसके साथ चले और उसके मखलूक पर रहम करें। और इसके वसीला से खुदावंद आपको बरकत देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। एडवांस में मेरी तरफ से न्यू लाइफ इन गॉड मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और खुदावंद के खादिम मुबश्शिर बूटा मसीह की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।